अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप बच्चे सब ठीक तरह से होंगे, सेहत सलामत होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफाजत में रखे और इस ख़तरनाक बीमारी से नजात दिलाए, ताकि हम फिर स्कूल जाएंगे, ताकि हम अपनी तालीम शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, आपके सबक का नाम है गांधी जी। प्यारे बच्चों, आपने तो गांधी जी का नाम सुनाया होगा, तो आप निकालिए पेज नंबर 46। तो देखिए, ये जो तस्वीर यहाँ पे हैं, ये जो तस्वीर है आपकी उर्दू किताब बहरिस्तान उर्दू में, तो आप देख रहे हैं इस तस्वीर की तरफ, यही है गांधी जी। ये गांधी जी की तस्वीर है। तो ये उस हस्ती की तस्वीर है जिसने हिंदुस्तान आज़ाद करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी तहरीक चलाई, जिसका नाम था हिंदुस्तान छोड़ दो। बिलाकर 1947 में आज़ाद हुआ। गांधी जी भारत के सियासी और रूहानी रहनुमा और आज़ादी के तहरीक के अहम तरीन किरदार थे। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा एक तहरीक चलाई जिसको अपना हथियार बनाया। ये तरीक़ाकार हिंदुस्तान की आज़ादी की वजह बनी। प्यारे बच्चों, अब हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। अब आप अपनी बहरिस्तान उर्दू पेज नंबर 46, जो मैंने आपको पहले भी बताया, पेज नंबर 46 निकालिए, जिस पर गांधी जी का सबक दर्ज हुआ है। तो बच्चों, गांधी जी का असली नाम क्या था? मोहनदास ये था, और उनके वालिद का नाम करमचंद था, इसलिए उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी में गुजरात के एक गांव, जिस गांव का नाम था पोरबंदर, में पैदा हुए। वहाँ उनकी पैदाइशी जो गांव था उसका नाम था पोरबंदर। तो गांधी जी को 2 नामों से भी याद करते हैं। पहले बच्चे तो अक्सर हम बापू जी बोलते हैं, उनको महात्मा गांधी बोलते हैं, और दूसरा नाम क्या है? बापू। गांधी जी को जब स्कूल जाने का टाइम आया, यानी जब वो उनको स्कूल में दाखिला कराया गया, छोटे थे तब उन्होंने पोरबंदर में ही अपनी बचपन की तालीम एक स्कूल से हासिल की। तो जब वो आला तालीम तक पहुँचे, यानी जब लोग आप भी 8वीं तक यहाँ पढ़ते हो, फिर आला तालीम इससे आगे पढ़ने के लिए आप हायर सेकेंडरी जाते हो, जचलदारा हायर सेकेंडरी जाते हो। इसलिए इसी तरह गांधी जी ने जब पहली पढ़ाई पोरबंदर में हासिल की, उसके बाद वो कहाँ चले? इंग्लिस्तान चले गए पढ़ने के लिए। कहाँ गए? इंग्लिस्तान। वहाँ बैरिस्ट्री पास की। बैरिस्ट्री आप जानते हो बैरिस्ट्री किसको बोलते हैं? बैरिस्ट्री बोलते हैं लॉ को, वकालत को, जिसको हम बोलते, जिसमें जो होते हैं अदालतों में जो वकील होते हैं, वही उन्होंने भी बैरिस्ट्री पढ़ी होती है, उसको बैरिस्ट्री बोलते हैं। तो बच्चों, जब वो इंग्लिस्तान से वापस आए, तो वो वकालत करके जो वापस आए, तो उन्होंने वकालत करना शुरू किया। उन्होंने वकालत पढ़ी थी, अब वो किसी अदालत में काम करने लगे। तो उसके बाद गांधी जी जनूबी अफ्रीका गए, जहां वो नाइंसाफ़ी और जुल्म के खिलाफ सत्याग्रह, जिसको इंग्लिश में ये डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिकिन डिस्क्रिमिनेशन इंग्लिश में बोलते हैं, जिसका मतलब ये है कि सफ़ेद रंग के लोग काले रंग के लोगों पे जुल्म करते थे। जो सफ़ेद रंग के लोग थे, जो गोरे रंग के लोग थे, वो करते थे, यानी समझो सफ़ेद रंग अंग्रेज़ ही थे, तो उन्होंने लोगों पे जुल्म करना, अफ्रीका के लोग काले थे, उनने उन पे जुल्म करना शुरू किया। तो गांधी जी इसी जुल्म के खिलाफ उन्होंने लड़ना शुरू किया। लेकिन वो फिर जनूबी अफ्रीका चले गए। उन्होंने कहा उन लोगों को मैं ये इस मुसीबत से आज़ाद करूं। तो जनूबी अफ्रीका जब गए, वो उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी। इसी जदोजहद के लिए वो मशहूर हुए। उन्होंने लोगों का दिल जीता। वहाँ से जब वापस आए, वो फिर हिंदुस्तान की सियासत में सरगर्म हुए। तो फिर वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने लगे। 1942 ईस्वी में 1942 ईस्वी में जो ये ना गांधी जी ने हिंदुस्तान के खिलाफ ये हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक शुरू की। कब की? 1942 में। लोगों ने भी उनका साथ दिया। आखिरकार वो कामयाब हुए अपनी तहरीक चलाने में। बिलाकर 1947
ईस्वी में वो गांधी जी ने अपना मुल्क अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया। गांधी जी जो थे वो बहुत सादा ज़िंदगी बसर करते थे। वो फ़िरका परस्ती जिसको हम तंग नज़री कहते हैं, तासुब कहते हैं, उसके खिलाफ वो हमेशा थे, उसके खिलाफ थे, वो लड़ते थे उसके खिलाफ। वो हर एक को बोलते थे कि आपस में मिलजुल के रहो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, जो भी किसी भी मज़हब का आदमी हो, आपस में ये मत सोचो ये हिंदू है ये मुसलमान है, आपस में मिलजुल के रहो, भाई भाई बन के रहो, लोगों को मुसीबतों में काम आ जाओ। वो लोगों को ये हमेशा ये तालीम देते थे। उन्होंने दोस्ती और मोहब्बत को कायम रखना सिखाया। गांधी जी रंग व नस्ल, ज़ात पात, ये ना को ये ज़ात पात के सख्त मुखालिफ थे। वो बोलते थे आपस में मत ये रखो, ये ज़ात पात है, रंग है, गोरा है, काला है। तो गांधी जी गांधी जी हमेशा कहते थे अगर गाँव खुशहाल है तो मुल्क भी खुशहाल है, क्योंकि उन्होंने गाँव में अपने मुल्क की तरक्की के लिए घरेलू काम यानी दस्तकारियों पे जोर दिया। दस्तकारियाँ हो गया हाथ से काम करने की, जिस तरह चादरें बनाते हैं, कमले बनाते हैं, कपड़े बनाते, वो उन्होंने शुरू किया अपने गाँव में। गांधी जी खुद चरखा चलाते थे। चरखा तो आपने देखा होगा जिसको इंद्र बोलते हैं कश्मीरी में। तो खुद चलाते थे, उससे क्या कमले बनाते थे, उसे चादरें बनाते थे। ये बड़े बड़े चादर अस बनावन तमन, तो वो खुद भी चरखा चलाते थे। तो आखिरकार वो 30 जनवरी 1947 ईस्वी में नथुराम गोडसे ने गांधी जी को उस वक्त गोली मार दी। क्या नाम था उनका? नथुराम गोडसे ने गांधी जी को उस वक्त गोली मार दी जब वो इबादत के लिए तैयार थे। वो अब जाते अपने पाठ वाट ये पूजा वूजा करते, तो नथुराम गोडसे ने उन पे हमला किया, उनकी गोली मार दी, वो उधर ही मर गया। तो इस तरह हमारे मुल्क ने एक बहुत बड़े रहनुमा खो दिए। ये था आज का हमारा लेसन गांधी जी। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह समझा होगा इस लेसन को अच्छी तरह। आप ये कल मैं आपको इस लेसन में कुछ सवालात भी पूछूंगी, तो आप एकदम मुझे जवाब देने चाहिए। आप घर बैठ के आप अच्छी तरह से इस लेसन को फिर से पढ़ना, जहाँ जहाँ मुश्किल लफ्ज़ हो, जहाँ जहाँ मुश्किल अल्फाज हो, मुझे बोलना, मैं आपको फिर से दोहराऊंगी ये लेसन अगर आपको कहीं समझ नहीं आएगा। तो बच्चों कल आप काली कॉपी और पेन लेके बोर्ड के सामने होंगे। दूसरी वीडियो में आपको सवालात के जवाबात लिखाऊंगी। ये 2 वीडियो में होता है एक लेसन, ये अपलोड नहीं होता है। तो बैठिए खुदा के हवाले, अब दूसरे वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।